ये लीड्स मुश्किल है पूरी करनी। देखो था, लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी अनूप लगातार बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, चूंकि जो एक वॉर रूम बनाया था वहां पर लोग लगातार जुड़ भी रहे थे, लोग आ भी रहे थे। बीजेपी कार्यालय के बाहर मैं देख रहा हूं लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, आश्वस्त हो चुके हैं जीत के लिए। बीजेपी की जीत हो रही है। चूंकि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से एक अपडेट ये आ रहा है कि 36,000 वोटों से बीजेपी के जो कैंडिडेट है मोहन सिंह बिष्ट वो आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 3 बार प्रणाम किया था मोहन सिंह बिष्ट को वहां की रैली में। देखिए, आपको बता दूं कि ये दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय है और पिछले 2 चुनाव से हमने कवर किया। इतना उत्साह और इतना लोगों के अंदर जो खुशी है वो कभी देखने को नहीं मिला। इस बार बीजेपी को भरोसा है, क्योंकि अगर 10 साल पहले के चुनाव को अगर हम देखें तो बीजेपी इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे नहीं थी। 5 साल पहले भी जब चुनाव हुए थे तो उस समय भी बीजेपी अच्छी स्थिति में नहीं लग रही थी, उतनी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी चुनाव के दौरान ही पूरा कॉन्फिडेंट नजर आई। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा था कि बीजेपी इस चुनाव को जीत सकती है। और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से मैक्रो मैनेजमेंट करके न केवल विधानसभा वार बल्कि बूथ स्तर पर उन्होंने बहुत मेहनत की, जिसका परिणाम अभी आप रुझानों में देख सकते हैं। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है वो चुनाव आगे बढ़ता है, किस तरीके से परिणाम सामने आते हैं। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से उत्साहित है। बीजेपी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लगातार जुटते जा रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री बीजेपी का बनने जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल अनूप, लगातार नजर बना के रखिए। लौटेंगे आपके पास। बबीता जी का हम रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। बबीता जी, अभी कुछ देर पहले, आपसे पहले जो आपके प्रवक्ता बैठे थे उनका ये कहना था कि कहीं, अभी माफ करिएगा, अभी कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भले पीछे है और जीत की बात अगर होगी तो आम आदमी पार्टी जीतेगी। अंतर जो है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, यानी कि अंतर क्लियर हो जाएगा और आम आदमी पार्टी जीत कर आएगी। ये ऐसा क्यों लगा मुझे कुछ सेकंड के लिए कि कहीं ना कहीं ये पीठ पीछे भाई भाई हैं और सामने जनता को दिखा रहे हैं कि 2 पार्टी जो कि चुनाव लड़ रही हैं? हाँ, देखिए, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही सारी सिचुएशन क्लियर होगी और मुझे अभी भी उम्मीद है आम आदमी पार्टी की बढ़त होगी और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को तो खुद ही समझ नहीं आ रहा, शायद कांग्रेस खुद ही कंफ्यूज है कि हम किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। कभी वो बीजेपी का साथ देते हैं, कभी इंडिया गठबंधन में आके वो आम आदमी पार्टी के साथ आते हैं। जब उन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ना था तो आम आदमी के साथ नहीं, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में आई थी। मैडम, मैं आपको क्लियर कर दूं, अरविंद केजरीवाल गए थे इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए, कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी आम आदमी पार्टी के साथ। बल्कि आम आदमी पार्टी ने बाद में घोषणा करी कि हम दिल्ली में साथ नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है कि दिल्ली में उनकी स्थिति मजबूत है। हाँ जी, बिल्कुल, दिल्ली में हमारी स्थिति मजबूत है और रहेगी भी आगे तक। और कांग्रेस का तो मुझे इस बार खाता खुलता भी नहीं नजर आ रहा। और जिस तरीके की कांग्रेस की विचारधारा है तो आगे तक भी शायद इनका सत्ता में आना बहुत ही मुश्किल है। बबीता जी, यही तस्वीर देखकर तो जनता की आंखें खुलती ना, जनता को पता चलता है कि अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। अवसरवाद की राजनीति से प्रेरित है आम आदमी पार्टी की। जहां पर जरूरत है वहां पर कांग्रेस के साथ है या फिर गठबंधन के साथ है, और जहां पर हम मजबूत स्थिति में वहां पर हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस है कि हम जीत कर आएंगे। देखिए, ये तो जनता ही बता रही है कि कहां पे हमारी मजबूत स्थिति। दिल्ली में हमेशा हमारी मजबूत स्थिति रही है। पिछले 10 साल से जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार हमें बनाने का मौका दिया है और कांग्रेस को सिरे से नकार दिया था बिल्कुल जनता ने। इसलिए हमने कांग्रेस को भी यही बताया था कि दिल्ली में हमारी स्थिति मजबूत है। लेकिन अगर उनको नहीं समझ आ रही ये बात तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ और चारा नहीं है उनके पास। फिरोज सिद्दीकी साहब, क्या ये एक तरीके का धोखा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन दिल्ली की राजनीति में नहीं किया गया, विधानसभा चुनाव में नहीं किया गया? क्योंकि अगर किया जाता तो हो सकता था आंकड़ों में थोड़ी तब्दीली कांग्रेस के पक्ष में भी होती। देखिए, हमने इंडिया गठबंधन जो बनाया था वो लोकसभा चुनाव को बनाया था। अच्छा, किसी भी हम लोगों ने कभी भी प्रादेशिक स्तर पर
कहीं है ना गठबंधन नहीं किए। जहां हमारे पहले से अलायंस चले आ रहे थे वो अलायंस थे। अब आम आदमी पार्टी जो थी वो अपने आप को बादशाह समझ रही थी कि हम दिल्ली के बादशाह हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने जो मजबूती से चुनाव लड़ा तो इनको जमींदोज कर दिया। अब हमें समय लगेगा थोड़ा सा अपना वोट शेयर को वापस लाने में और आगे बढ़ने में। जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तो ये उनको नहीं पता कि उनकी जो है 4 पीढ़ियां खाली विपक्ष में ही खप गई और 50-55 साल उनको जो है राज्यसभा के लिए संघर्ष करना पड़ा और एक एक सीट एक एक राज्य में चुनाव